मैं अपने बारे में भी कहूँ, मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी बात से डर नहीं लगता। ये डर वाली बीमारी हम सबको है, एटलीस्ट मुझे तो है। ओपनली एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके तरीके हैं कैसे उसको ओवरकम किया जा सके। लेकिन इससे पहले हमको ये सोचना हो कि डर है क्या, ये क्या चीज़ के बला का नाम है, कैसा दिखता है, क्या होता है। कुछ दिखता तो नहीं आपको। क्या है डर? डर भी जो है अपने ह्यूमन माइंड में, अपने ब्रेन में एक भावना है, एक इमोशन है। हमारे पांचों इंद्रिय, जो हमारी 5 टच पॉइंट हैं शरीर के, उसमें जब भी हम कुछ सुनते हैं, सूंघते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ हमको आवाज़ आती है, कुछ देखते हैं, जब वो सब होता है तो उसके अंदर हमारा ब्रेन का एक हिस्सा उसको एनालाइज करता है, और वो एनालाइज करके एक सिग्नल बॉडी ब्रेन के दूसरे भाग को भेजता है, और वो फिर उसको एनालाइज करके कहता है अरे ये तो डर हो गया, अरे इससे तो मुझे बचना चाहिए, आग लगने वाली है, ये आग हो रहा है, उससे डर लगा। तो डर एक इमोशन है जो कि आपकी बॉडी में अलग तरह की सेंसेशन छोड़ता है, और उस डर के कारण इंसान का बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है। डर में उसका बिहेव करने का तरीका बदल जाता है। हम किसी चीज़ को ठीक से सोच नहीं पाते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप अगर समझें, आपने कहा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अब अंधेरे में आप आगे, बिजली चली गई, आज तो इस देश में तो एक कॉमन बात है, आम बात है। आपको जब डर लगा तो डर के कारण आपका बिहेवियर पैटर्न, आपका सोचने की तरीका बदल गया, और उसको कब बदला इसकी टाइम नहीं पता लगा आपको। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो बदल गया। अगर आपका बिहेवियर पैटर्न नहीं बदलता और अपना विवेक ना खोते, तो आप अपने साथ में पड़ी हुई मोमबत्ती या टॉर्च या कुछ भी आप उठा के उसको जला सकते थे, उस अंधेरे को भगा सकते थे। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि उस समय में हम डर के उसके अंदर ग्रिप में आ जाते हैं पूरी तरीके से। तो सोचने की शक्ति जो है खो बैठते हैं। तो ये एक डर का जो सबसे बड़ा हमारे ऊपर जो चीज़ें होती वो होता। अब दूसरा एक उदाहरण समझिए। अभी ये पिछले वर्षों में 2008 में मेरे साथ हुआ ऐसा। अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि सब तरफ से, चारों तरफ से बुरी बुरी खबरें आ रही थी। मार्केट मेल्ट हो रहा था, स्टॉक मार्केट में भाव गिर रहे थे, मनी सप्लाई की शॉर्टेज हो गई थी। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जो इम्प्लीमेंटेशन में थे, जिनके लिए फंड्स चाहिए थे, फंड्स आना बंद हो गए थे। हमारी जैसे जी एज ए कंपनी अगर लें तो उसका जो भाव था वो आधा हो गया था। अब बिजनेसमैन जब ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है, तो कई बार आज हिंदुस्तान में ऐसे कुछ अब तो आयाम होने लगे हैं जब कैपिटल आपको मिलने लगा है, लेकिन बड़े काम करने के लिए अभी भी कैपिटल की कमी होती। तो आज बिजनेसमैन जो है अपने एग्जिस्टिंग कंपनी है, शेयर प्लेज करके भी पैसा लेता है आगे एक्सपैंड करने के लिए। तो आपने अपने शेयर के सामने 10 रुपया लिया हुआ है और उसका भाव 20 रुपये है या 30 रुपये है, और वो गिर के 10 रुपये पे आ गया, तो जो लोन देने वाला है वो आपको कहता या तो पैसा और लाइए या शेयर्स और दीजिए सिक्योरिटी के रूप में। तो 2008 में ऐसी जब स्थिति मेरे साथ हुई तो एकदम से डरने लगे। डर ने मेरे सोच को घेर लिया एकदम से। मुझे समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। लेकिन तब खैर मेरे काम जो आया वो अपने गुरु का, टीचर का जो बताना काम आया, विपස්සना, क्योंकि स्टूडेंट हूँ मैं उसका। तो उसमें मुझे समझ में आया कि भाई ये एक सच्चाई है इस समय में कि मुझे डर लग रहा है, इसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। उसको एक्सेप्ट जब किया और फिर हमने अपने सेंसेशन जो डर की चल रही थी शरीर में, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि क्या होता है, उन सेंसेशंस को देखना शुरू किया और ये मानते हुए कि हाँ मुझे डर लग रहा है, मैं डरा हुआ हूँ इस समय में। तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो सेंसेशन परमानेंट नहीं है, ये पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है,
वो धीरे धीरे वो सेंसेशन ख़त्म हो जाती है और वो फिर डर भी जो है छोड़ के भाग जाता है। वरना डर मल्टीप्लाई करता है। अगर एक बार आपको डर लगा, कुछ छोटी सी चीज़ से भी डर लगा और आप उसकी गिरफ्त में फंस गए, तो आपका डर और बढ़ता चला जाएगा, हर मिनट के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। वो आपको और भी ज़्यादा आपकी सोचने की शक्ति ख़त्म कर देगा। हाँ, बताइए आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरा ये मानना है कि डर कुछ हद तक सही भी है, अगर कुछ हद तक हो, क्योंकि अगर डर होता है, किसी को पानी में जाने से डर है, तो वो उसी डर की वजह से स्विमिंग क्लासेस लेगा। किसी को अगर स्टेज फ्राइट है तो वो कॉन्फिडेंस के लिए लेसन्स लेगा। लेकिन डर होना भी ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। अगर डर के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं तब वो हावी हो जाता है। कुछ चीज़ों में डर होना स्वाभाविक है, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि पानी से डर लगता है तो स्विमिंग की क्लास लेंगे, या आपको स्टेज पे जाके अगर बोलने में डर लगता है तो आप पब्लिक स्पीकिंग की कोर्स लेंगे, लेकिन उस समय में डर नहीं है आपको, तब तक आपकी मनस्थिति जो है वो ये है कि आपको अपनी कमज़ोरी का आभास है। आपको ये लग रहा है कि देखिए मैं पानी में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है, और अगर पानी में गया और तैरना नहीं आता तो मैं डूब सकता हूँ या कुछ भी हो सकता है। या स्टेज पर मुझे बोलना नहीं आता है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे स्टेज पर नहीं जाना। आपको अपनी कमज़ोरी का आभास है, आपको वीकनेस का आभास है। अभी डर की स्थिति में बाद में पहुँचते हैं आप नेक्स्ट लेवल पर। Hope is very important to face fear. If we have that confidence, we won't be scattered by some fears. You are right, absolutely correct. I would say ताली बजाइए। होप अगर है तो फियर वहाँ कम आएगा। I just have an experience I'd like to share regarding the same, and I'm sure a lot of children can relate here. 10th तक I was very good in maths. I used to top in maths more or less. The minute I came into 11th standard, एकदम से the first test we had a very difficult paper, and एकदम से I couldn't do anything. बिल्कुल ही छूट गया, and वो fear आ गया कि मुझे maths नहीं आता या मुझसे maths नहीं हो रहा। पहली बार क्या मैंने बोला चलो ठीक है, फर्स्ट टेस्ट था, नेक्स्ट टेस्ट में हो जाएगा, लेकिन वो दिमाग में चलता गया कि नहीं हो रहा मुझसे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये बढ़ता गया। एवरी टेस्ट दैट हैपेंड और भी बुरा गया और बुरा गया कर करके, और टाइम केम, आई रिमेंबर आई गेव वन ऑफ माई मैथ्स पेपर्स एंड आई वेंट कोल्ड। पेपर आया, मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे, मैंने सारे क्वेश्चंस एक दिन पहले ही किया था, बट मैं लिटरली वो बोलते ना go cold completely, freeze हो गए, just freeze. You know you can do it, but हाथ नहीं चल रहा, वो brain और हाथ का connection नहीं हो रहा। And I remember I went home that day and I said, मम्मा मुझे सब आता था लेकिन मैंने कुछ नहीं लिखा। And my mom was obviously shocked. She's like, वो कैसे? I mean, if you knew everything, then क्या fear है तुमको? तो वो that day I sat and thought, why do I have this fear? Why is it? जो लड़की 10th तक मैथ्स इतना अच्छा करती थी, 11th में आके ये क्या हो गया उसको? एंड स्लोली आई रियलाइज्ड वो फियर मेरा खुद का था। सो आई टोल्ड माई सेल्फ ठीक है, नहीं हो रहा मैथ्स, छोड़ दो, आई डोंट हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग। तब तक आई हैड दैट थिंग कि जो मैं करूँ आई हैव टू बी द बेस्ट, नॉट इवन गुड, आई हैव टू बी द बेस्ट एट इट। द डे आई एक्सेप्टेड दैट मैथ्स मुझसे नहीं होता एंड ठीक है जितना होता है मैं उतना करूँगी, उस दिन से ट्रस्ट मी एवरी सम आई सॉल्व्ड, जो मुझसे 5 बार में नहीं हो रहा था वो 2 बार में होने लग गया, एक बार में। एंड फाइनली आई रियलाइज्ड it was not maths as a subject, it was me and my thinking that affected it. तो मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब, इनकी बात सुनने के बाद मेरे ख्याल से शो हम आज का फियर यहीं ख़त्म कर सकते हैं। ट्रूली जो रिया ने आपको बताया, मेरे ख्याल से अगर इसको समझ लें तो मेरा ख्याल से अगली बार एक नहीं, यहाँ पे 90 हाथ कहेंगे कि नहीं मुझे कोई डर नहीं लगता। वंडरफुल रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डर मन में कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। जब मैं 8-9th क्लास में था तो मैंने सोचा बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है इंडिया का, और सोचता रहा कि ऐसा होगा वैसा होगा। और एक बार मैं सोचा कि बहुत बड़ा पब्लिशर बनना है, तो एक बार संदीप सर का मैंने एक सेमिनार देखा, उसमें सर ने कहा कि आप ये बताओ अब पहला प्रोडक्ट कैसे बेचोगे अपना। तो मैं सोच में पड़ गया,
मैं कहा यार मैं तो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया था, अब पहला प्रोडक्ट कैसे बेचूंगा। तो मुझे डर लगा, उसके बारे में मैंने सोचा एंड आई फाइंड द आंसर। तो डर होना भी चाहिए मन में। दैट्स वंडरफुल, गुड गुड दैट यू फाउंड सोल्यूशन। लेकिन डर नहीं था, वो एक क्वेश्चन आया। मैं थोड़ी देर में हम बात करेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से डर कैसे लोगों को होता है। कुछ चीज़ों में किसी व्यक्ति का डर एक उसका टैलेंट हो सकता है। बड़ी 5-6 लोगों का अगर डिसीजन मेकिंग का अगर प्रोसेस हो, उसमें एक आदमी ऐसा भी हो जो डर रखता है जिसको हर बात से, उसको अगर रखेंगे तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा होगा। यहाँ पे डर एक टैलेंट के रूप में काम करता है। किसी जगह डर आपको अपने सच्चाई से दूर ले जाता है, किसी जगह डर आपके दिमाग को, आपकी सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। तो डर भी अलग अलग तरह से अलग अलग जगह है। लेकिन डर एक रियल सिचुएशन में होना, और किसी वक्त तूफान आ ही जाए अगर, तो मान लीजिए भगवान ना करे लेकिन इस जगह पे आग लग जाए किसी वजह से, तो हमको डर के मारे बाहर भागना ही पड़ेगा। वो डर एक रियल सिचुएशन है। लेकिन इमेजिन करना, यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ, सब सुन रहे हैं आप लोग, हम लोग रियलिटी में ड्वेल कर रहे हैं, लेकिन आप इमेजिन करें कि साहब यहाँ तो डर आग लग जाएगी, और उसको इमेजिन करके डर के फियर में आप कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी बात में जो बात मैं कह रहा हूँ या कोई और कह रहा है उसको आप सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो डर ने आपको, इमेजिनरी डर ने आपके दिमाग की सारी सोचने की शक्तियों को ख़त्म कर दिया। तो वो डर एक अलग अपनी तरह चीज़ है।